मित्र के घर, पिता के घर, प्रभु के घर, कहीं कथा हो रही है, कुछ भी हो रही है, कोई मना थोड़ी करेगा, जाके बैठो। गुरु के घर बिना बुलाए जाया जा सकता है, किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये पता पड़ जाए कि जानकर हमें नहीं बुलाया गया है, तो वहां नहीं जाना चाहिए। अब ये जो लेसन है, ये जो चर्चा है, ये जो वार्तालाप है, ये किसके लिए है? ये वास्तव में उनके लिए है जिनके विवाह हो रहे हैं और जो इस सूत्र को नहीं समझ के आज विवाह हुआ और 6 महीने बाद जज है। ये उनके लिए है जो नहीं समझ पा रहे हैं कि गृहस्थी का मूल क्या है, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा, जो सिर्फ इस मटेरियलिस्टिक लाइफ को ही सब कुछ समझ बैठे हैं, जिन्हें संबंध, स्थितियां, पति पत्नी, इसका जो ओज है, जिसकी जानकारी नहीं है, उन्हें यह समझने की जरूरत है। शिव जैसा व्यक्ति कह रहा है देवी नहीं जाना है, लेकिन सती ने कहा नहीं नहीं मैं जाऊंगी, मुझे मेरे पिता के यहां जाना है। शिव बार बार ये समझाने की चेष्टा कर रहे हैं, ध्यान रख, ये तेरा घर, अब ये पहले तेरा घर है, वो बाद का घर है। एक बड़ी लड़ाई होती है बाजार में कि हम क्या दान की चीज है, हमें दान कर दिया जाता है। कन्यादान होता है ना, कन्यादान एक ऐसा शब्द है जिसको हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। असली शब्द ये नहीं है, असली शब्द है गोत्रदान। तो उसको बोलने वाले लोगों ने गोत्र न बोल के क्या बोल दिया, और फिर वो फिल्मों में गाने वाले चल गए हैं, 7 फेरों के 7 वचन, मेरी बहना तो भूल ना जाना, सब भूले बुलाए बैठे हैं। गोत्र का दान है, जो मैं शायद पहले दिन आपसे कह रहा था, दत्तक पुत्र अगर गोद का पुत्र है तो वो पूरी प्रक्रिया है जैसे बेटी का गोत्र दान होता है। और जब वो जाती है तो पिता क्या करता है, माता पिता ऐसे हाथ में लेते हैं और बढ़िया जो है उसके हाथ पीले पिता करता है, और फिर उसमें जो है हल्दी की लोई बाटी रखी जाती है, और फिर उस पर जल छोड़ा जाता है और उस पुरुष को दिया जाता है। तब ब्राह्मण देवता उस लड़की को लक्ष्मी कहते हैं, और जिसके हाथ में सौंपा गया उसको नारायण कहते हैं। लक्ष्मी नारायण को जाती है, श्रेष्ठ को जाती है। ये प्रक्रिया ऐसे ही नहीं बनी थी। ये दान शब्द के पीछे एक बड़ी महत्ता है कि दान अगर दे दिया तो उस पर हमारा अधिकार नहीं है, और जब से अधिकार जताना शुरू किया है तब से दान भंग हो गया, दान वापस हो गया, रिटर्न हो गया। बोलो राधे राधे। बेटी चिंता मत करना, हम बैठे हैं, तुम बैठे खाए हो, लट्ठ लेके खड़े रहो आके दरवाजे पे, हम बैठे हैं, हम बैठे हैं। तुम्हारे बैठने के चक्कर में वो अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहे, वो एफर्ट्स नहीं कर पा रहे, वो ताकतवर नहीं हो पा रहे, वो जिंदगी को जीने के संघर्ष में नहीं जा पा रहे तुम्हारे चक्कर में, और उनके घर टूट रहे हैं। हम बैठे, 4 कमरे का फ्लैट, 10 कमरों का मकान, एक में ससुर जी, सास जी, ये जी, वो जी, सारे जी, 2 कमरे बगल में सास बैठी है, वाई नहीं मालूम कि किचन में क्या पक रहा है। कनाडा में बैठी मम्मी जी को मालूम है दाल बन रही है। बुराई नहीं है, लेकिन किसी के घर को बनने के लिए एक नियम जीवन में ध्यान रखना, जिस लड़की ने यहां की बात वहां और वहां की बात यहां नहीं की, वो जीवन भर पूजेगी और अपने घर को बना रख सकती है। जीवन भर उसी का घर बन पाएगा, उसी का घर बन सकता है जो अपने सास की बात, अपने ससुराल की बातें मायके में ना करे और मायके की बातें ससुराल में। अगर ये नहीं करेंगे कि दोनों परिवार प्रेम से रहेंगे, दोनों परिवारों में प्रेम रहेगा, और यहां इसने ये किया, दोनों परिवार तलवारें लेके खड़े। असली जो टंटे की जड़ है वो ये स्वभाव है कि यहां की बात वहां, वहां की बात यहां, घर टूट रहे हैं।
ऐसा नहीं है, कोई आपातकाल है तो बताना पड़ेगा। लेकिन पता पड़ा कि तुम्हारी कोई बात हुई और तुमने मम्मी, अब मम्मी बेचारी दोपहर 12 बजे फोन आया था, सबसे दुखी है, 5 बजे साहब आएंगे, फिर उनको बताएंगी मम्मी सुनो गुड़िया का फोन आया था। अब तुम में से किसी का गुड़िया नाम हो तो तुम ये मत सोचना तुम्हारे बारे में कह रहा हूं कि फोन आया था। अब 5 बजे बेचारे की चाय बेकार हो गई, वो आया थका मारा पिता। अब पिता माँ बाप के लिए बच्चे तो बच्चे हैं, अब वो दुखी में है, क्या किया जाए, चलें क्या, नहीं चलो चलते हैं देखते हैं। वो आपस में बात ही कर रहे हैं। फिर 8 बज गए, फिर दोनों ने सोचा अच्छा एक बार फोन लगा के देखो क्या स्थिति है, फिर समझते हैं। फिर फोन लगाया, हाँ गुड़िया कैसी हो, मम्मी बाद में बात करेंगे, अभी हम लोग तो रेस्टोरेंट में डिनर करने आए हैं। ले आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैंने बहुत गहरी बात कही है। इनकी चीजें तो शाम तक सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन अगर गुड़िया ने ये फोन ना किया होता तो ये बेचारे सारे दिन से न रो रहे होते। तुमको तो शाम को फिर डिनर करना ही है। छोटी छोटी बातें विचार कीजिए, आपके माँ बाप छोटी बातों पे बेचारे इतने दूर रो रहे हैं तुम्हारे वजह से। फिर वो यही कहेंगे कोई बात नहीं, आ जा बैठ हमारी छाती पे, फिर से देखेंगे जो होगा सो होगा। हैं कटारा जी, मैं समाज की बातें कर रहा हूं। अगर ये शिव के दर्शन, पार्वती अगर सती मान जाती तो सती को सती ना होना पड़ता।